प्रिंस दुबे 11.0। आज हम लोग एक नए सिद्धांत के साथ मिले हैं, जिस सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत सर हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया था, तो थोड़ी सी मैं बात करूंगा हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया 1983 ईस्वी में, जिसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, सीटेट में बहुत में भी प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से आता ही आता है सीटेट एग्जाम में। इसलिए मैंने डायरेक्टली बुद्धि के और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, बुद्धि की प्रॉपर्टी है, बट वहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया। सीधे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। तो एक कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति थे, इंग्लैंड के व्यक्ति थे, इंग्लैंड के, जिनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 ईस्वी में सबसे पहले बुद्धि शब्द का संप्रत्यय दिया था। तो मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं कि बुद्धि होता क्या है। तो बुद्धि, पहली बात तो मैंने ये बताया कि सर फ्रांसिस गाल्टन साहब ने सबसे पहले 1885 में बुद्धि शब्द का संप्रत्यय दिया। बात करें बुद्धि होता क्या है, तो बुद्धि एक अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि, अलग अलग लोगों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं बताई, लेकिन इन जनरल मैं आपसे बात करूं तो बुद्धि की वर्तमान धारणा जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण ही क्या है? बुद्धि है। जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने, आप किसी भी समस्या का हल आप कैसे करते हैं? तो आप बुद्धि के द्वारा ही करते हैं। तो अलग अलग लोगों ने, किसी ने कहा कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, किसी ने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसी ने कहा बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगा एक अच्छा सा बुद्धि पे, बट अभी मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस। उनकी एक किताब थी 1983 में पब्लिश हुई, जिसका नाम था द फ्रेम ऑफ माइंड। द फ्रेम ऑफ माइंड में उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, और एक उनकी किताब और भी थी जिसका नाम ही था मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, इनका कहना था कि बुद्धि एकाकी न होकर के, मैं आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने लिखा है, बुद्धि एकाकी न होकर बहुकारकी होती है। अर्थात बुद्धि कोई किसी एक कारक से मिलकर के नहीं बनी होती है। एक्चुअली अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत दिए। तो बीने एक व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धि के एक कारक बताए, स्पीयर है, इन्होंने भी अलग कारक, सेकेंड द्विकारक बताए। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत बताए। बट हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं कि बुद्धि एकाकी न होकर बहुकारकी होती है। तो क्या होती है? बुद्धि एकाकी न होकर के बहुकारक, यानी बुद्धि में एक कारक नहीं होते हैं बल्कि बहुत सारे कारक होते हैं। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या होती हैं? अलग होती हैं। तो इन्होंने प्रारंभ में अपनी बुद्धि के कितने कारक बताए? तो 7 कारक बताए। स्टार्टिंग में इन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए? 7 कारक बताए। प्रत्येक ज्ञान व बुद्धि एक दूसरे से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र इन द सेंस कि कभी भी कहीं व्यक्ति एक बुद्धि का प्रयोग एक व्यक्ति एक बुद्धि के साथ दूसरे बुद्धि, तीसरे तरह के बुद्धि का भी प्रयोग कर सकता है। तो नीचे एक पॉइंट ये सब सीटेट में पूछा हुआ है। एक बार पूछा कि बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात इन्होंने जितने भी प्रकार बताए, वो सभी प्रकार, जैसे भाषाई बुद्धि इन्होंने एक प्रकार बताई, तार्किक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि बताई। तो सभी बुद्धि में के जो कारक होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति में यह विलक्षण योग्यता होती है, यानी ये प्रत्येक व्यक्ति में सबके पास ये योग्यता पाई जाती है। तो ये कहानी है कुछ हार्वर्ड गार्डनर की। अब मैं आगे बात करूं आपसे। तो प्रारंभ में मैंने बताया कि प्रारंभ में इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 7 प्रकार बताए। प्रारंभ में 7 प्रकार बताए बुद्धि के, जो सभी एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और इनमें विलक्षण योग्यता पाई जाती है। 1998 में इन्होंने
8वां कारक ऐड किया। 8वां कारक इन्होंने कब ऐड किया? 1998 में। और सन 2000 में इन्होंने 9वां कारक ऐड किया। 9 कारक। अर्थात अब मैं बात करूं एट अ टाइम तो इन्होंने कितने कारक टोटल बताए? 9 कारक बताए। आगे मैं बात करूंगा कि 8वां कारक कौन सा है, 9वां कारक कौन सा बना है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखूं मैं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार, किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो ये कहानी है हार्वर्ड गार्डनर की। यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहली इन्होंने बुद्धि बताई भाषाई बुद्धि। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भाषाई बुद्धि किसे कहते हैं, या तो ये पूछ लेगा या भाषाई बुद्धि किस व्यक्ति में ज़्यादा पाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, भाषाई बुद्धि उन व्यक्ति में ज़्यादा पाई जाती है जिनमें वाक्यों के बीच तथा शब्दों के बीच अधिक से अधिक तालमेल बनाने की क्षमता होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा के द्वारा यदि आपको इन्फ्लुएंस कर लेता है, आपको प्रभावित कर लेता है, तो उसके पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है? भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जैसे अपनी भाषाओं की जाल में आपको क्या करेगा? फंसा लेगा। जैसे यदि मैं बात करूं कवि, आप देखते हैं उनकी जो कविताएं होती हैं वो बैठे बैठे इतना बढ़िया से कविता सुनाते हैं कि आपका मन मुग्ध हो जाता है। तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? भाषाई बुद्धि पाई जाती है। इस तरह से ऐसे लोग आप ऐसे समझिए, जैसे सिंपल भाषा में, जो अपनी भाषाओं के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने वाक्यों के द्वारा आपको प्रभावित कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, उन व्यक्ति के पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है? भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जैसे कवि, अध्यापक, वकील, इतिहासकार इत्यादि, ये लोग क्या कहलाते हैं? भाषाई बुद्धि इनके पास ज़्यादा पाई जाती है। तो नो डाउट आप इस बात को समझ पाए होंगे। दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे आता है तार्किक व्यक्ति। तार्किक बुद्धि जिसे हम कहते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति जितना अधिक गणितीय प्रक्रिया तथा तर्क करने की क्षमता ज़्यादा होती है, अर्थात जिसके पास गणितीय या तर्क करने की क्षमता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, उस व्यक्ति के पास या उस बालक के पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो तार्किक बुद्धि पाई जाती है। अर्थात वह उस व्यक्ति या बालक में तार्किक बुद्धि क्या होगी? ज़्यादा पाई जाएगी। जैसे यदि मैं बात करूं वैज्ञानिक, जैसे यदि मैं बात करूं आपसे, वैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिक इनमें तर्क करने की क्षमता ज़्यादा होती है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह थे। या आगे की संदर्भ में बात करूं मैं, गणितज्ञ, जितने भी गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट का नाम दे दें या इस तरह से गणितज्ञों का नाम दे दे, तो उन लोगों के पास कौन सी बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है? तार्किक बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनमें तर्क करने की क्षमता, किसी भी समस्या का समाधान वह नए तरीके से तर्क करके समस्या का समाधान कर पाते हैं, वो कहलाती है तार्किक बुद्धि। तीसरे नंबर पे है स्थानीय बुद्धि, या जिसे विजुअल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात मैं आपसे बात करूं, जिस बालक या व्यक्ति में कल्पना करने की योग्यता सर्वाधिक होती है, किसकी? कल्पना, स्थानीय कल्पना लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? स्थानीय कल्पना करने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, उसके पास क्या होता है? स्थानीय बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है उस बालक में। जैसे मैं बात करूं आपसे चित्रकार, मूर्तिकार हुए इत्यादि लोगों के पास कौन सी बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है? स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चित्र को वो देख करके क्या करते हैं? उसके हूबहू उस चित्र को बना देते हैं। ये हुआ। चाहे बढ़ई हो गए, बढ़ई वगैरह जो लकड़ी फर्नीचर्स का काम करते हैं, उन लोगों के पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। जैसा उन्होंने देखा, इमेज देखा, उस इमेज को कल्पना करके उस इमेज को हूबहू बना देते हैं, उन लोगों के पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है? स्थानीय बुद्धि या विजुअल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। आगे मैं बात करूं आपसे तो शारीरिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि का मतलब कि जिस व्यक्ति या बालक में शरीर पे नियंत्रण करने की, मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, शरीर पे नियंत्रण करने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, उस शरीर पे नियंत्रण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, उस व्यक्ति या बालक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो शारीरिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे किसी कार्य को करने की क्षमता इनमें सर्वाधिक होगी। जैसे यदि मैं बात करूं तो खिलाड़ी हुआ, कोई खिलाड़ी,
आपने देखा होगा वो अपने शरीर के कंट्रोल पे, अपने शरीर पे नियंत्रण कर लेता है और बहुत अच्छा है। जैसे कोई क्रिकेट का खिलाड़ी, क्रिकेटर्स है, अच्छा खेल रहा है तो आप देखते हैं बैक फुट का प्रयोग अच्छा कर रहा है, अपने पैर का प्रयोग अच्छा कर रहा है, तो बॉडी पे क्या कर रहा है, वो नियंत्रण कर पा रहा है। जैसे यदि मैं बात करूँ रेलगाड़ी, एक बार पूछा हुआ भी है, रेलगाड़ी का जो चालक है उसके पास कौन सी बुद्धि ज़्यादा पाई जा रही है, तो शारीरिक बुद्धि ज़्यादा पाई जा रही है। कैसे, वो रेल की जो गाड़ी है उसको कब कंट्रोल करना है, कैसे करना है इत्यादि अपने शरीर पे नियंत्रण रखा हुआ है। जैसे यदि मैं बात करूँ सिंपल भाषा में, बाइक चलाना, बाइक चलाने में क्या है, आप अपने शरीर पे नियंत्रण रखते हैं ना। बाइक को चलाना माने जैसे कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलरेटर को फास्ट लेना है, कब स्लो करना है, कब एट अ टाइम डिसीजंस लेने हैं, ये सब बॉडी पे नियंत्रण करके ही आप कर पाते हैं ना। या फोर व्हीलर चला रहे हैं तो कब क्लच, कब ब्रेक, कब एक्सीलरेटर्स इत्यादि चीज़ों पे शरीर पे ही नियंत्रण जिसके पास ज़्यादा होती है उसके पास क्या होती है, शारीरिक बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। आगे मैं बात करूँ आपसे, जैसे इसमें एक और भी उदाहरण आता है, जैसे मैं कहूँ नृत्य वगैरह, नृत्य करने वालों के पास भी कौन सी बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि। ठीक है, तो नृत्य वाले जनरली दो में आते हैं, सांगीतिक में भी आ जाते हैं बट शारीरिक बुद्धि में। जैसे यदि कोई डांसर है, मैं बात करूँ डांसर की, डांस कर रहा है अच्छा, तो किस पे नियंत्रण किया हुआ, अपने शरीर पे नियंत्रण किया हुआ है और शरीर के माध्यम से लोगों को क्या करता रहता है, अपने शरीर पे नियंत्रण की वजह से लोगों को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ये कहलाती है शारीरिक बुद्धि। आगे मैं बात करूंगा सांगीतिक बुद्धि। तो सांगीतिक बुद्धि जिस व्यक्ति या बालक में संगीत के लय ताल को समझने की क्षमता सर्वाधिक होती है। लय ताल को समझने की क्षमता, न केवल समझने की क्षमता बल्कि उसे प्रदर्शित करने की भी क्षमता ज़्यादा होगी, उसके पास कौन सी बुद्धि होगी, सांगीतिक बुद्धि होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं संगीतकार, जैसे मैं आपसे बात करूं भजनकार इत्यादि लोग, तबला लच्छू महाराज इत्यादि लोगों के पास कौन सी बुद्धि ज़्यादा है, सांगीतिक बुद्धि है, क्योंकि वो सारे गामा प जो लय ताल है उसको समझने की योग्यता, उसे प्रदर्शित करने की योग्यता इन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है हम लोगों के अकॉर्डिंग। जैसे जनरल आदमी म्यूजिक सुन रहा है तो म्यूजिक तो सबको पसंद है, बट जिसके पास ये इंटेलिजेंस है, जिसके पास ये क्षमता है, जिसके पास योग्यता है, वो उसके लय ताल को, सारे गामा प के अकॉर्डिंग लय ताल को समझने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति में सांगीतिक बुद्धि पाई जाती है। अब मैं आपसे बात करूं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6वां नंबर, अंतर विषयक या पारस्परिक योग्यता या इंटरपर्सनल, क्या बोलते हैं इसको, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आगे बात करूं मैं, इंटरपर्सनल में होता है व्यक्तिक अन्य बुद्धि, वैयक्तिक अन्य बुद्धि। अन्य का मतलब ही जैसे लग गया, आप समझ रहे होंगे, व्यक्तिक अन्य। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसके हिंदी में बहुत सारे नाम हैं फ्रेंड्स, बट आप इसे इंग्लिश में जाकर के चेंज करके, ऑनलाइन पेपर्स में भी आप इंग्लिश थोड़ा सा चेंज करके समझिएगा। इसमें लिखा रहेगा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब आपने इंटरमीडिएट किया, हिंदी बोर्ड से आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे इंटरमीडिएट का मतलब 10+2 माने स्वयं नहीं, 10+2 माने दो लोगों की कहानी हो रही है ना, अर्थात दो या दो से अधिक की बात होती है। जिस व्यक्ति या बालक में दूसरों के अनुभवों, संवेगों, मूल प्रवृत्तियों इत्यादि प्रकार की भावनाओं को समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, अर्थात मैं बात करूं दूसरे लोगों के किसको, संवेग को, दूसरे लोगों को किसको, तो मैं बात करूं संवेग, मूल प्रवृत्ति या उसकी योग्यता इत्यादि को समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसके पास होती है अंतर विषयक या पारस्परिक योग्यता, जिसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल एक होता है। तो इंटर का मतलब आप ध्यान में रखिएगा 10+2 की कहानी कर रहा है, इंटर का मतलब 10+2 की कहानी है। 10+2 मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए कि दो या दो से अधिक लोगों, किसी दूसरे व्यक्ति या किसी अन्य लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, मूल प्रवृत्तियों को समझने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है उस व्यक्ति में अंतर विषयक या पारस्परिक योग्यता या इंटरपर्सनल या व्यक्तिक अन्य बुद्धि सर्वाधिक पाई जाती है। आगे मैं फ्रेंड्स आपसे बात करूं तो एक है
व्यक्तिक आगमन बुद्धि, इसे बोलते हैं अंतरा विषयक या अंतरा वैयक्तिक या योग्यता, या इसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल। जब कभी भी इंटरपर्सनल बोले दूसरे और इंट्रापर्सनल बोले तो अपना स्वयं का भी रहेगा। क्या, सॉरी, अन्य नहीं होगा, अपना। यहाँ पे कहानी किसकी होती है? स्वयं की। इसलिए इसे हम बोलते हैं अंतः स्वयं बुद्धि। अंतः लिखा है ना, देखिए आप, अंतः, अंतः माने स्वयं, इंट्रोस्पेक्शंस की कहानी आती है। अर्थात जिस व्यक्ति या बालक में अपने स्वयं की, अपने किसकी? स्वयं की भावनाओं को, संवेगों को, मूल प्रवृत्तियों को, योग्यताओं को समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, उस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो इंट्रापर्सनल। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा। इंट्रा जब भी कभी रहेगा स्वयं, इंटर रहेगा तो दूसरे। क्लियर? स्वयं की योग्यता को समझने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, स्वयं के संवेग को समझने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। जैसे स्वयं के संवेग को समझना माने वो अपने संवेगों पे नियंत्रण कर लेता है, तुरंत अपने संवेग को समझ लेता है, पहचान लेता है। जैसे उसके सामने कोई व्यक्ति क्रोधित है, एकदम गुस्से में है, क्रोध में है, अब उसे संवेग को समझ रहा है, क्या नहीं अभी मैं डिसीजन नहीं लूँगा, वो सामने वाला व्यक्ति क्रोधित है, मैं इसे बाद में मिल लूँगा। तो ये कहानी किसकी है? अपने स्वयं के क्रोध को समझने की। और जब कभी भी दूसरे की बात आएगी, दूसरे के क्रोध को समझना, दूसरे के इमोशन को समझना, दूसरे के भाव को समझना, तब कहलाती है 10+2 वाली कहानी। माने 10+2 में 2 है तो दूसरा। क्लियर? आप एकदम ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में आता ही आता है। आगे मैं फ्रेंड्स आपसे बात करूँ प्राकृतिक योग्यता, जिन्होंने 1998 ईस्वी में इसको हावर्ड गार्डनर साहब ने क्या किया था? ऐड किया था। तो पीछे की सारी बातें आप समझ रहे होंगे, ध्यान से एक बार सुनिएगा, समझिएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। 1998 में इस बुद्धि को हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। इस प्रकार की बुद्धि में बालक को प्रकृति में जो मौजूद तत्व हैं, प्रकृति में जो मौजूद तत्व हैं उनको समझने की क्षमता, योग्यता ज़्यादा होती है। अर्थात वह आसानी से मौजूद तत्वों को समझ पाते हैं। जैसे मैं बात करूं, छोड़िए दुनियादारी की बात, मैं अब बात करता हूं किसान, अपने पेरेंट्स, अपने आसपास के लोगों की। किसान लोगों में आपने देखा होगा, उनमें कौन सी बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है? प्रकृति बुद्धि। तभी तो उनको पता चल जाता है गेहूं में पानी कब देना है, धान में कब देना है। अर्थात वो वनस्पति इत्यादि चीज़ों में क्या होता है? उनका लगाव होता है, उसको समझने की क्षमता होती है, उसमें उनका अपना एक इंटरेस्ट होता है। क्लियर? तो किसान हुए, वनस्पति शास्त्री हुए, मौसम वैज्ञानिक हुए, इत्यादि लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो प्राकृतिक योग्यता वाली बुद्धि पाई जाती है। लास्ट में मैं बात आपसे करूं अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि को गार्डनर साहब ने कब ऐड किया था? 2000 में ऐड किया था। और इस प्रकार की बुद्धि वाले बालक में अस्तित्व की विचारधारा की समझ सर्वाधिक होती है। जैसे कोई योगी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, कोई योगी हो गए, दार्शनिक हो गए, दार्शनिक वगैरह इत्यादि लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अस्तित्ववादी बुद्धि जिसमें ज़्यादा पाई जाती है या योग्यता जिसमें पाई जाती है, वो हमेशा व्यक्ति का जन्म लेना, मृत्यु इत्यादि चीज़ों में ईश्वर क्या है, ईश्वर में का जन्म कैसे है, ईश्वर के बारे में, वो अस्तित्व के बारे में, ईश्वर के बारे में, लोगों के बारे में डीप में वो जानने पहचानने की क्षमता रखता है। योग्यता सर्वाधिक पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति में क्या पाई जाती है? अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। जैसे योगी हुए, दार्शनिक हुए इत्यादि। तो फ्रेंड्स, इतनी बात आप एकदम क्लियर कर पाए होंगे। कभी मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, तो आप सारे टॉपिक्स को एक बार ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर? तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो हावर्ड गार्डनर साहब ने दिया। यदि मैं बात करूं तो प्रारंभ में उन्होंने 7 बताए और फिर पुनः 8 और 9 उन्होंने ऐड किया। आगे मैं बात करूं एक बार फिर से आपके साथ, तो यदि यहाँ से कहानी मैं कहूँ भाषाई बुद्धि माने उन व्यक्ति में ज़्यादा पाई जाती है जिनमें अपनी भाषाओं के द्वारा लोगों को
समझने की या समझाने की क्षमता ज़्यादा होती है, अर्थात अपनी भाषाओं के द्वारा लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। जैसे वकील हुए, आप देखे होंगे खूब बढ़िया लय ताल में बातचीत करते हैं। इतिहासकार हुए, कवि जी हुए, जैसे मैं एक उदाहरण और भी दे दूं, मोदी जी हुए, आप बुरा नहीं मानिएगा, मोदी जी में भी क्या है, लय ताल भाषाओं को इतना बढ़िया से कहने की क्षमता है कि हमको क्या कर लेते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। या जैसे अखिलेश जी हुए, इत्यादि लोगों में ज़्यादा भाषाई बुद्धि। नेताओं में, जैसे मैं बताऊं, राजनेताओं में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, यदि पूछ दें तो भाषाई बुद्धि। तार्किक आपसे पूछेगा कि वैज्ञानिकों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो तार्किक बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। पूछेगा मूर्तिकार, शिल्पकार, चित्रकार, बढ़ई इत्यादि में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो आप बताएंगे स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। अर्थात इस तरह से भी पूछ सकता है कि जिस व्यक्ति में स्थानीय कल्पना करने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है, कल्पना करने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, स्थानीय बुद्धि। शारीरिक बुद्धि, जिसपे अपने शरीर पे नियंत्रण करने की क्षमता, अर्थात शरीर पे वो नियंत्रण कर लेगा किसी भी काम को, जैसे गाड़ी चला रहा है, शरीर पे नियंत्रण है। कोई भी खिलाड़ी है, फुटबॉल का खिलाड़ी है, बैडमिंटन का खिलाड़ी है, वो क्या कर रहा है, अपने शरीर पे नियंत्रण करके बढ़िया से खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। तो ये कहानी है शारीरिक बुद्धि की। सांगीतिक बुद्धि भी आप समझ रहे हो, जिसमें संगीत, लय ताल, सारेगामापा, तबला वादक, हारमोनियम वादक इत्यादि किस में आएंगे। जैसे कोई संगीतकार हुए हैं, जैसे ए.के. रहमान वगैरह हुए, ये किस में आएंगे, सांगीतिक बुद्धि में आएंगे। अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, जब कभी भी इंटर की बात करेगा तो दूसरे के संवेग, और इंट्रा की बात करेगा तो स्वयं के संवेग को समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये कहानी है। प्राकृतिक योग्यता की बात करें, जिससे किसान वगैरह हुए, फार्मर हुए, मौसम विज्ञान शास्त्री हुए, वो प्रकृति के बारे में उनकी योग्यता सर्वाधिक होती है। जैसे प्रकृति में जीव जंतुओं के बारे में भी, या प्रकृति के बारे में, जैसे जल पुरुष कहलाते हैं आपके राजेंद्र सिंह, जैसे वर्डमैन कहलाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, पक्षी मैन या वर्डमैन किसे कहते हैं, ठीक है। अस्तित्ववादी, जिसमें अस्तित्व के समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये कहानी, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और प्लीज़ दोस्त, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो सो आज के लिए इतना, बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, गुड बाय।